खबर बगोदर विधानसभा से जुड़ी है। असल में बगोदर विधानसभा के तहत आता है केसवारी चौक। अब केसवारी चौक को लेकर विवाद है। विवाद क्या है? विवाद यह है कि यहाँ दो पक्ष, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ लाल झंडा वाले भी हैं और साथ में अम्बेडकराइट्स भी हैं। अब केसवारी चौक पर बीजेपी चाहती है कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित हो, जबकि हमारे जो अम्बेडकराइट्स हैं वो चाहते हैं कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित हो। अब इसी को लेकर के विवाद है। ठीक है, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन हुआ ये कि बगोदर विधायक नागेंद्र महतो अपने समर्थकों के साथ यहाँ कार्यक्रम के लिए पहुंचे। प्रशासन ने रोक दिया क्योंकि स्थितियां तनावपूर्ण हो सकती थी। अब आवेश में आकर के नागेंद्र महतो ने पुलिस को तो चुनौती दे ही दी, साथ ही साथ कॉमरेड महेंद्र सिंह के बारे में भी अनशन आप कुछ बोल दिया। अब ये चीजें हमारे लाल झंडा वालों को नागवार गुजरी, जिसके बाद अब बीजेपी जो है दोनों तरफ से ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, लेना देना न किसी को अटल बिहारी वाजपेयी जी से है, लेना देना न किसी को अंबेडकर से है, लेना देना अंबेडकर जी से है, माफ कीजिएगा, और न किसी को कॉमरेड महेंद्र सिंह जी से है। किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, लेना देना सबको अपनी राजनीति से है। अब बीजेपी झारखंड में गर्त में का है वो आपको हम समझाते हैं। आज लाठी लेके ये लोग रैली करने निकले थे, एसडीओ का ही ट्रांसफर का चुनौती दे रहे थे। हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखे, देखिए लाठी लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी भी हो रहे हैं। और इसके बाद जो संबोधन होगा, इस संबोधन को कान लगा करके सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। लोग तो एसडीओ के ट्रांसफर करवाने का चुनौती देते रहे। सुन लीजिए। और अब हमने देखा कि यहाँ सरिया की पुलिस की तानाशाही कैसी है, इसका भी जवाब हम लोगों को अपने संबोधन करते हुए देना है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह की जहाँ है सभी लोग हाथ में डंडा और झंडा लेकर जगह पर ही बैठ जाएंगे। सभी कार्यकर्ता बैठ जाइए। मार्च का अध्यक्षता कर रहे हैं मनीष मंडल जी और संचालन कर रहे हैं परिधि मंडल के अध्यक्ष नरेश जी से आग्रह होगा कि आप दोनों सामने आ जाए, सामने आ जाए, और अध्यक्ष जी से आग्रह होगा कि आगे की रूपरेखा आप तैयार करें। आज केसवारी अटल चौक में कारता और चोरों की तरह अटल जी का जो जन सहयोग से गोलंबर बनाया गया था और पूरे भारत में 25 दिसंबर को वाजपेयी जी का 100वीं जयंती मनाया जा रहा था। उसी दिन सरिया मंडल के सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सिपाही अटल चौक के सवारी में वाजपेयी जी के 100वीं जयंती मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस सरिया अनुमंडल के भक्त और निकम्मा सीओ ने गुंडागर्दी और तानाशाही रवैया अपनाते हुए हम तमाम लोगों को अटल जी की 100वीं जयंती से मनाने से भी वंचित करने का प्रयास किया। यहाँ तब हद हो गया, हम लोग किसी प्रकार से जब जयंती मनाए और घर चले गए, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई थी प्रशासन को। उसके बाद संविधान को, कानून को हाथ में लेते हुए यहाँ के भ्रष्ट एसडीएम ने रात के 2 बजे, हम लोग तो सुने थे कि रात में चोरी चोर करते हैं। अगर इस प्रशासन के अंदर हिम्मत थी, एसडीएम के अंदर साहस था, तो इसको दिन में उसको हम लोग को तोड़ के दिखाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इतना ताकत है कि एसडीएम को वहां सामने आने नहीं देते, लेकिन इस एसडीएम ने चोरों की भाभी रात के 2 बजे उस पूरे लोकतंत्र के महानायक सरदार अटल जी के गोलंबर को तोड़ने का काम किया है। इन्होंने सपना में भी नहीं सोचा था
हुआ गोलंबर को तोड़ने के बाद परिणाम क्या होगा। इन्होंने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही लड़ाकू नहीं है, सीधे साधे हैं, हम आराम से तोड़ देंगे और इसमें कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। एसडीएम साहब आप कान खोलकर सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कानून शासन में रहकर कानून के दायरे में रहकर राजनीति करते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को छेड़ने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही मजबूर होकर लाठी उठाएंगे और आपको इस सरिया बगोदर और बुन्नी के धरती में कहीं भी चलने नहीं देंगे। आपको यहाँ से मजबूरी बस ट्रांसफर करके भागना होगा। हम लोग ऐलान करने के लिए आए हैं कि यदि आपने केसवारी अटल चौक में गोलंबर बनाने का काम नहीं किया तो उसके बाद इस आंदोलन को और उग्र हम लोग करेंगे और आपको सरिया बुन्नी और बगोदर की धरती में कहीं भी हम लोग चलना मुश्किल कर देंगे। अब हम आपको तमाम लोगों को कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बहुत सारे नेतागण उपस्थित हैं। हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने संचालक कोरिडी मंडल के भाजपा अध्यक्ष साथी नरेश रंजन जी से निवेदन करेंगे कि अपने वरिष्ठ नेताओं को कम समय देते हुए इस कार्यक्रम में संबोधन करने का अवसर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज प्रशासन के खिलाफ इस लाठी मार्च में अध्यक्ष कर रहे सरिया पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मनीष मंडल जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लड़ाकू कार्यकर्ता नेता साथियों, आप सबों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सब ने देखे कि प्रशासन रात के अंधेरे में केसवारी के चौक में विपक्ष बन के भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष बन के माने के कहे अनुसार इन्होंने जो घिनौना काम किया। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्हें यह बताने के लिए आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत है कि आप जिस पद पे हैं उसका गरिमा अगर आप नहीं रखेंगे तो बगोदर से आपको यहाँ से खदेड़ के भगाया जाएगा। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इस प्रशासन के खिलाफ अपने आवाज बुलंद करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। बगोदर विधानसभा के हमारे वरिष्ठ नेता श्री राजू सिंह जी से कि आप इस प्रशासन को कड़ी संदेश दें ताकि दोबारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को छेड़ने के काम न करें। सरिया एसडीएम और सरिया पुलिस प्रशासन के द्वारा जो 25 तारीख के रात में कुकृत किया गया है उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाठी मार्च निकाला गया। एक चेतावनी के तौर पे इस लाठी मार्च की अध्यक्षता कर रहे सरिया मंडल के अध्यक्ष मनीष मंडल जी, संचालन कर रहे कोरिडी मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई नरेश रंजन जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सरिया केसवारी चौक में अटल चौक जो बनाया गया था उसमें पूर्व में भी एक साजिशन के तहत एसडीएम के इशारे पे यहाँ के वीडियो के द्वारा जो योजना यहाँ के प्रमुख और पंचायत समिति के द्वारा पारित था कि वहाँ स्टेचू लगाया जाएगा, उसको एसडीएम के निर्देश पे एक साजिशन के तहत यहाँ का वीडियो ने पंचायत समिति की बैठक बुलाकर उसे निरस्त करने का काम किए थे, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। पंचायत समिति के बैठक बुलाने का अधिकार प्रखंड प्रमुख का होता है, न कि सचिव वीडियो का। उस दिन हम लोग यहाँ थे, सरिया प्रमुख के द्वारा वो बैठक को भी निरस्त किया गया। उसके बावजूद उसकी दुहाई देकर सरिया एसडीएम के द्वारा वहां 163 लगाया गया। 163 की लड़ाई जब खत्म होती है, पुनः 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के शुभचिंतकों के द्वारा जब वहां उनके स्टेचू के जगह में एक फ्लैक्स लगा
बुलाते उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का कार्य किया जा रहा था, तो सरिया एसडीएम के द्वारा धारा 163 का ये दिखाते हुए, जिसमें वो खुद माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि यहाँ 163 लागू है, यहाँ किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो मैं माननीय एसडीएम साहब से यह जानना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान और इस्लाम तत्व में सभी को सामान्य अधिकार है। जो नियम आप पे लागू है वही इस क्षेत्र में जनता पर भी लागू है। अभी हम पर नया निर्माण नहीं कर सकते हैं तो आप भी तोड़ नहीं सकते। आप पर ये कौन आदेश दिया कि अदालतों को तोड़ दिए? तो आप ये जान लीजिए, आप जिस फंसते हैं, जिस गुमान के तहत वो तोड़े हैं, उस गुमान को अपने बगोदर के क्षेत्र ही के लोग ही अपने उस गुमान को तोड़ेंगे कि आपने 163 के उल्लंघन किया है। आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे, आपके खिलाफ पीएलआई करेंगे और आपको हाईकोर्ट में टंगवाएंगे हम लोग। जितना आपके गुंडागर्दी है वो भी न्यायालय में देखेंगे आपके खिलाफ भी। मैं कहीं बोलते अपनी बारी को विराम दे दो। जय हिंद, जय भारत। सरिया एसडीएम तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 163 का नाम बताना साबित करने वाला सरिया एसडीएम तुम हो इसमें। धन्यवाद। अब मैं आगे इस प्रशासन के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे साथी श्री छोटू मंडल जी से आग्रह होगा कि आप अपने आवाज को बुलंद करें। आज ताजुब की बात है, झारखंड राज्य जिसने अलग दिया, जिस पोस्ट पर अब एसडीएम है, उसी को गोलंबर को, जहां हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक मूर्ति 10 वर्षों से उनकी जन्म उत्सव मनाते थे, उस गोलंबर में आप धारा 163 लगाने के बाद वह रात को अंधेरे में आप गोलंबर को हटाएंगे। दुर्भाग्य की बात है, हम अभी देखिए शांतिपूर्वक से हम अनुमंडल में आंदोलन कर रहे हैं, आपकी करतूत को जनता को बताने के प्रयास कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन यहाँ ताना से खड़ा है, सामने खड़ा है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ एसडीओ साहब, आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि पूर्व में आप वीडियो थे, उसके बाद सरिया बगोदर अनुमंडल के एसडीओ बने। तो यह आपको ज्ञान होना चाहिए कि जिस कानून को हम लोग मानते हैं उसी कानून के तहत आपने दुरुपयोग किया। 163 धारा लगाने के बाद जिस तरह जनता, हम लोग भारतीय जनता पार्टी आपकी कानून को मान सम्मान रखने के लिए कभी भी वह एकत्र नहीं किए, नहीं लाठी किए, नहीं किसी तरह तोड़फोड़ किए, आपको सम्मान किए। लेकिन 25 दिसंबर को रात को 2 बजे रात को, दुर्भाग्य की बात है, गोलंबर जहां गोलंबर बना हुआ था और जहां जिसने झारखंड राज्य अलग दिया, उसी प्रतिमा को लगाने के लिए हम लोग गोलंबर बनाए थे और रात को अंधेरे में आप ध्वस्त किए। ये दुर्भाग्य की बात है। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मान सम्मान इंडिया में नहीं पूरे विश्व में है। उसी का देन है झारखंड राज्य मिला है और आप सरिया अनुमंडल के एसडीओ हैं। दुर्भाग्य की बात है, आज आपके इस कर्तृत्व के खिलाफ झारखंड भाजपा के सिपाही तन मन से करके और आज कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी। अब मैं इस लाठी मार्च कार्यक्रम को अपने आवाज प्रशासन के विरुद्ध बुलंद करने के लिए प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि भाई रंजीत जी से आग्रह करेंगे। धन्यवाद। आज के इस आक्रोश प्रदर्शन के संचालन कर रहे हमारे भाई नरेश रजक जी और अध्यक्षता कर रहे सरिया मंडल के अध्यक्ष मनीष कुमार मंडल जी। और आज इस इलाके से पूरा बगोदर विधानसभा के चल करके इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी और प्रशासन के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उपस्थित तमाम लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ, जोहार पेश करता हूँ। साथियों,
हमारे क्षेत्र सरिया केसवारी में 10 वर्षों से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। सरिया प्रमुख प्रीति कुमारी को उस क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हम लोग इस चौक का नाम अटल चौक रखे हैं, अगर आपकी कृपा रही तो यहाँ हम लोग चाहते हैं कि मूर्ति का स्थापना हो। हम लोगों ने इसको सरिया प्रखंड के पंचायत समिति की बैठक में प्रस्ताव लेकर के योजना को पारित करवाया और विधि संगत वहां काम चालू हुआ। दुर्भाग्य देखिए, कुछ दलों ने प्रशासनिक गठजोड़ करके क्षेत्र में अशांति फैलाने के उद्देश्य से उस काम में बाधा पहुंचाया गया और प्रशासन ने पंचायत समिति की बैठक बुलाई और कहा कि क्षेत्र में शांति बहाल करिए। हम तमाम भाजपा के शांति दूतों ने बैठक में गया, पंचायत समिति की बैठक में गए, पार्टी के स्तर पर भी बात हुई। हमने प्रशासन को आश्वस्त किया कि क्षेत्र में अशांति नहीं फैलने दी जाएगी और जब तक हम लोग सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति नहीं बनाएंगे तब तक काम को हम स्थगित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उसी केसवारी चौक पर जब अटल जी के 100वीं जयंती मना रहे थे, उस वक्त प्रशासन वहां बाधा पहुंचाने के लिए पहुंच गई। दुर्भाग्य है कि जिस देश को चलाने के लिए लोकतंत्र के माध्यम से किसी को प्रधानमंत्री, किसी को राष्ट्रपति चुनते हैं और वो लोग जो हमको हक अधिकार देते हैं, यहाँ खड़ा होकर वो पदाधिकारी उसका हनन कर रहे हैं। हम लोग बराबर देख रहे हैं कि सरिया अंचल और अनुमंडल में जमीन का काला बाजार और दलाली चल रही है। लगातार इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करते आ रही है, लेकिन इस एसडीएम के काम में अभी तक कोई सुन नहीं रही। हम लोग इसकी शिकायत गिरिडीह के डीसी को भी किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सिर्फ ये चेताने के लिए कि जिस केसवारी का माहौल जो शांतिपूर्वक चल रहा था, आज जो अशांत हुआ है, सरिया एसडीएम उसको पाटने का काम करे और जिस 63 धारा का उल्लंघन करके गोलंबर को तोड़े हैं उसको बनाने का कोई मुकम्मल रास्ता निकाले, नहीं तो आने वाले दिनों में ये चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा और इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए प्रशासन तैयार रहे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों की विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। अब मैं इस भ्रष्ट एसडीओ के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करने के लिए अगला साथी श्री बबलू मंडल जी से आग्रह होगा कि इस भ्रष्ट एसडीओ के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करें। सम्मानित आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एसडीओ भ्रष्ट एसडीओ के खिलाफ लाठी मार्च रैली का कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साथी मंडल अध्यक्ष मनीष मंडल जी और इसका सफल संचालन कर रहे कोरी मंडल के मंडल अध्यक्ष साथी नरेश और इस लाठी मार्च रैली में आए हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, आप तमाम को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, तमाम वक्ताओं ने बहुत बारीकी तरीके से बात को रखे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम तय किया हुआ था कि 24 दिसंबर के रात्रि को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा पर हम तमाम लोगों को दीप प्रज्वलित करना है और 25 दिसंबर को उनकी जयंती है, उस दिन हम तमाम लोगों को उनकी जयंती मनानी है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि 10 वर्षों से लगातार उस अटल चौक में हम लोगों ने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती मनाते आ रहे हैं। उसी भांति इस वर्ष भी हम लोग मनाने का काम कर रहे थे, लेकिन इन भ्रष्ट एसडीओ के वजह से हम लोग सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती को नहीं मना पाए और उतना ही नहीं, जो हम लोग सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के वहां जो गोलंबर बना रहे थे, अपना मेहनत से गोलंबर बना रहे थे,
गोलंबर को इन भ्रष्ट एसडीओ ने 25 तारीख के रात को तोड़वाने का काम किया। हम जानना चाहते हैं भ्रष्ट एसडीओ से कि आपका ये भ्रष्टाचारी कितना दिन तक सरिया बगोदर अनुमंडल में चलेगा। अगर किसी गरीब आदमी के जमीन लूटा जाता हो तो ये भ्रष्ट एसडीओ जो है 144 अर्थात अभी के वर्तमान समय में 163 लगाने में इसको 1 महीना समय लगता है। और वह गरीब किसान अनुमंडल कार्यालय का चक्कर काटते काटते थक जाता है, एमपी एमएलए के पास भी जाता है, लेकिन यह 130 सब लगा नहीं देता है। और परिणाम होता है क्या कि जो बड़े रकम वाला पार्टी होता है वो इनको लाख 2 लाख रुपया दे देता है और उस गरीब जनता के जमीन को ये लुटवाने का काम करता है। ठीक उसी तरह हम तमाम लोगों के द्वारा गोलंबर बनाया गया था, उसको इन्होंने कितना पैसा कितना जल से पैसा लेकर के उस गोलंबर को हटवाने का काम किया, इस एसडीओ को हम लोग जानना चाहते हैं। और यह भी बताना चाहते हैं एसडीओ को कि बगोदर सरिया है, दूसरा जगह नहीं है। एसडीओ साहब, हमको लग रहा है सबसे अटल बिहारी वाजपेयी ने तो झारखंड राज्य को दिया तो आपको नौकरी भी मिला होगा। हमको लग रहा है 20-25 साल से ऊपर आपका नौकरी मिले नहीं हुआ होगा। आज जिस व्यक्ति ने आपको झारखंड राज्य को दिया, जिसके चलते आपका नौकरी हुआ, आप बाल बच्चों को पाल रहे हैं, एक अच्छा रकम रुपया कमा रहे हैं, उसी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आपने चुनौती दिया है और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता आपकी चुनौती को स्वीकार किया है। अगर बगोदर विधानसभा के धरती में अगर आप रहेंगे तो बगोदर विधानसभा के धरती में गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आपको किसी भी सूरत को उस गांव में आपको घुसने नहीं देंगे। और अगर निभाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से ट्रांसफर करवा लें, नहीं तो हम तमाम लोग आपको जीना मुश्किल कर देंगे। और भी आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप जो है सो बगोदर विधानसभा क्षेत्र को आप अशांति फैलाना चाहते हैं एसडीओ साहब, तो आप कानपुर प्रदेश सुन लीजिए, जिस क्षेत्र में आपने अशांति फैलाने का काम किया है, दूसरा कहीं माहौल आपने पैदा करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि काल भाजपा माले के लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर के जो है और उसी स्तर पर जो सीना ठोक करके जो भाषण दिया है, उसका कहीं न कहीं अगर बुरा असर पड़ा तो हमको लग रहा है आपको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं भाजपा माले के कार्यकर्ताओं को भी कि आप सीना ठोक करके जो वहाँ भाषण दे रहा था, आपके उस समय 2005 में जो लोग सीना ठोक करके बोल रहा था उसका ये रवाज था, लाल फरेबी तेरी कसम खून का बदला लेंगे आप। लेकिन हम पूछना चाहते हैं भाजपा माले के कार्यकर्ताओं को कि जिस समय वहाँ घटना घटा, अकेले महेंद्र सिंह को छोड़ करके अब तुम दबा करके कहाँ घुस गया उसका पता नहीं चला और तुम छाती ठोक करके बात करते हो। जब सुनी आई अदालत ने तुमको महेंद्र सिंह के केस को स्टे करने के लिए गवाही देने की जरूरत पड़ा तो एक भी कार्यकर्ता तुम लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ, सब के सब मुकर गया। और आज तुम लोग छाती ठोक करके जो है प्रशासन के साथ मिल करके और वहां दूसरा रूम देने के प्रयास कर रहे हैं। अगर यदि एसडीएम साहब आपको गनीमत अगर है तो आप या तो किसी उपाय ढूंढ करके हम लोग के द्वारा अटल जी के जो गोलंबर बनाए थे उस गोलंबर को बनवाने का काम करें, और नहीं तो दूसरा विकल्प है कि झारखंड सरकार से आप जाके रिक्वेस्ट करके यहाँ से ट्रांसफर करवा ले, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी आपको यहाँ चैन से रहने नहीं देंगे, आपका चैन के नींद को हराम कर देंगे। इन्हीं चंद बातों से अपना बात को विचार समाप्त करते जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लाठी मार्च की अध्यक्षता कर रहे सरिया मंडल के मंडल अध्यक्ष मनीष मंडल जी संचालन कर रहे, कोरीडी मंडल के मंडल अध्यक्ष नरेश मंडल जी, आप नरेश रजक जी, आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादनों के साथ अभिनंदन और वंदन करता हूँ।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अटल चौक पर गोलंबर को हटाया गया, उसमें एक राजनीति की गई और राजनीति अंबेडकर के यार्ड में की जा रही है। मैं भीम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत